राधे राधे सभी को। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य श्री राहुल तिवारी जी महाराज, जो जाने माने कथावाचक हैं। तो आइए उनसे जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, और दिवाली से जुड़े प्रश्न हम करेंगे। तो जानते हैं, चलिए। दिवाली से रिलेटेड हम जानना चाहते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। जी, पहली बात तो आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण, और हमारे जितने प्रिय दर्शक हैं सभी को प्यार भरा आशीर्वाद, और सभी को हैप्पी दिवाली। और आइए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा दिवाली क्यों मनाते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दिवाली का पर्व पहले नहीं मनाया जाता था। ये दिवाली का पर्व त्रेता युग के अंतिम चरण से, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ 14 वर्ष के लिए, और रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या को पुनः वापस आए, तो उनके आने की खुशी में जो अयोध्या के वासी थे, इतने खुशी उनका जाहिर करने के लिए उनके पास कुछ ऐसी साधन सामग्री नहीं थी, तो घी के दीपक से पूरा अयोध्या को प्रकाशित किया। और पहली बात तो ये जान लीजिए कि रामचंद्र जी अयोध्या वापस किस दिन आए। भाई, हम लोग दिवाली मनाते हैं, अमावस्या को ही क्यों मनाते हैं? पूर्णिमा को मना सकते हैं, एकादशी को मनाना, किसी भी दिन मनाया जा सकता है, लेकिन अमावस्या को ही क्यों? और वो भी कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या तो हर माह में आता है 15 दिन पे, लेकिन हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंतिम चरण पे अमावस्या मनाते हैं, और उसे बड़ी अमावस्या के नाम से जानते हैं कि ये बड़ा अमावस्या है, श्रेष्ठ है, महान है, इसलिए कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने दशमी पे रावण पर विजय प्राप्त किया। यानी कि ये हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये जानना चाहिए कि ऐसा कोई रावण कोई और नहीं था, रावण हमारे और आप में है। कैसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे अंतःकरण में है, यही रावण है। और भगवान ने ये दर्शाया है कि यदि किसी के अंदर ये रावण बैठे हैं, अगर उसके अंदर एक अच्छाई है, जैसे रावण था, रावण के यहाँ एक अच्छा था, कौन? विभीषण था। और अगर किसी एक अच्छाई को आप पकड़ लोगे तो रावण जैसे पे आप विजय प्राप्त कर लोगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किसको पकड़ा? विभीषण को, क्योंकि वो योगेश्वर है, परमात्मा है। वो तो हमारे आप को दिखाने के लिए आए हैं, और चाहते तो वो तो वैकुंठ लोक से ही मार सकते हैं। जो जन्म दे सकता है वो मार भी सकता है, मगर हमारे आप को शिक्षा, हमको शिक्षा देने के लिए समाज कैसे होनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, मनुष्य योनि में आए हो तो क्या करना चाहिए, कैसे, तो ये केवल मर्यादा के तत्वों पर ये भगवान ने ये कदम बढ़ाया है। और रावण को मार करके, विजय प्राप्त करके, इस अहंकारियों का दमन करके परमात्मा लक्ष्मी स्वरूपा श्री सीता मैया को लेकर के वापस आए। और कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका से वापस आए हैं, तो कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन शाम को गोधूली बेला, जिसे हम कहते हैं संध्याकालीन बेला, संध्याकालीन बेला में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्रवेश किए। और उस समय सब संकल्प लिए थे कि जब तक हमारे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा वापस नहीं आएंगे, किसी घर में दीप नहीं जलेगा। 14 वर्ष तक अयोध्या में केवल अंधकार छाया हुआ था। केवल अंधकार। कैसे अंधकार था? वो हमारे शोक का अंधकार था। शोक, वो दीप क्या है? खुशियों का दीप है। जैसे यदि हमारा कोई बिछड़ गया तो हम भोजन पानी त्याग देते हैं, उसके शोक में व्याकुल रहते हैं कि कब वो हमें मिल जाए, और जब हमें मिलता है तो खुशी आ जाती है। तो अयोध्या के जितने वासी थे, ऐसा नहीं थी कि किसी के घर में दीपक नहीं जलता था, वो केवल शोक का दीपक था, जो कि खुशी का दीपक बुझ चुका था और शोक का अंधकार आ गया था। और जब परमात्मा श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ, भैया लखन के साथ और अपने सहयोगी परिकर के साथ अयोध्या
उनका विमान पहुंचता है। तो अयोध्या के जितने वासी थे अयोध्या के, सब ने खुशियों से अपने अपना खुशी जाहिर करने के लिए घी का दीपक, उस समय तेल और ये लाइट वगैरह नहीं हुआ करते थे कि चलो आज तो चाइनीज ज्यादा फैल चुके हैं, तो जी, तो इसलिए घी का दीपक पूरे अयोध्या में जलाया गया और खुशी मनाई। और उस समय दीप जब जला तो लोग ऐसे कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसे लग रहा था करोड़ों सूर्य केवल अयोध्या में ही उतर आए हों और अयोध्या इस तरह से सज गया था। और उसी दिन से ये दीप का पर्व दीप उत्सव के नाम से जाना जाए। और भगवान श्री रामचंद्र जी अमावस्या को आए, इसलिए इसे बड़ा अमावस्या का नाम दिया गया। और उसी शायद से हमारे यहाँ ये कार्यक्रम मनाया जाने लगा, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन। तो ये, और आजकल मैं देखती हूँ कि पटाखों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो, भगवान की फोटो मतलब बनाई जाती है, उस पर छपी होती है, तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखिए, पहली बात तो हम इससे खुद ही विपरीत हैं, इसका विरोध करते हैं। आजकल लोग केवल पटाखे भी नहीं, आप दीपावली आ रहा है, दीप उत्सव का समय आ रहा है, आप देखेंगे लोग सनातन धर्म में सबसे बड़ी गड़बड़ी लोग हमारे सनातनी ही लोग कर देते हैं बीच में। अब बाद में कहते हैं हम सनातनी हैं, कैसे कुछ सनातनी? भाई सनातन का अर्थ पहले समझो और सनातन के विषय में जानो, सनातन है क्या, किसे कहते हैं। सनातन जो सदा सर्वदा रहे वही सनातन है। सनातन कब से आया? जब से परमात्मा है तब से सनातन है। न तो परमात्मा का आदि है न तो अंत है, इसीलिए न तो सनातन का कोई आदि है न कोई अंत है। ये कितना पुराना है और कब तक रहेगा इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि परमात्मा के विषय में स्वयं ब्रह्मा ने हाथ उठा दिया, ना पा रहे हम, मैं आपको नहीं पार पाया, आप कब से हो कब तक रहोगे ये मैं नहीं जानता। तो लोग चौखट पे माता लक्ष्मी के चरण बना देते हैं, श्री लिख देते हैं, स्वस्तिक बना देते हैं, लोग पांव पड़ता है, कुछ होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। और पटाखे पे रही बात, पटाखों पर भी ये सब दृश्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती लक्ष्मी का सौभाग्य जो है अखंड है, उसे कोई खंडित कर नहीं सकता। और माँ भगवती को, लक्ष्मी को, गणेश जी को, रामचंद्र जी आदि देवताओं को फोटो रेफर पे लगा देते हैं, वो कूड़े में जा रहा है, नालियों में बह रहा है, आप आग में जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ऐसा करना सनातन के खिलाफ है। लेकिन लोग इसे तो अब हम सब तो केवल उपदेश कर सकते हैं। ये तो कंपनियों को समझना चाहिए, जहां से छप रहा है सरकार को चाहिए वहां बैन लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे करना है तो ऐसी जगह छापो जो कि ऐसे पाँव के नीचे या नालियों में या गंदगियों में ना जाए। आप थोड़ा सा देखिए, छोटे से देखिए कि आप कपूर लेने जाओ, उस रेफर पे सरस्वती जी, रामचंद्र जी, दुर्गा मैया, क्या मतलब है यार? क्या आप तस्वीर नहीं छापोगे तो क्या बिक्री नहीं होगी? होगा बिक्री, उस पर केवल कपूर लिख के बेच सकते हो, कुछ कर सकते हो। लेकिन देवी देवताओं का ऐसे अनादर करना क्या हमारे तो समझ के बाहर है। ये आजकल की युवा तो अपने आप को सनातनी दिखाने के चक्कर में बस ये बोलते हैं कि दिवाली पे पटाखे बैन क्यों कर रहे हो, हमारा त्योहार है, हमारे दीपावली का त्योहार है, पटाखे मत बैन करो क्योंकि हम सनातनी हैं। तो सनातनी दिखाने के चक्कर पर उन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म एक्चुअली में क्या है। वो अपने इंस्टाग्राम पे लिख लेते हैं बायो में प्राउड टू बी सनातनी, पर उसके बारे में जानते कुछ नहीं। जी जी। तो ये तो हो गया थोड़ा फन के लिए। तो आपने जैसे बताया कि राम जी आए थे अयोध्या वापस, तो दिवाली मनाई जाती है जी। बट इसमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? जी, ये आपका प्रश्न है। अच्छा, देखिए, गणेश जी को कहा गया है, आप स्वास्थ्य कभी बनाते हो तो आप देखिए उसमें यदि आप केयर किए हो तो दोनों साइड में 2 लकीरें बनाई जाती हैं। बहुत लोग केवल स्वास्तिक बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों साइड 2 लकीरें बनती हैं। पहली बात उसका अर्थ समझ लीजिए। भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। और सीता मैया क्या है?
किसकी अंश है? साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी ही सीता बन के आई हैं धराधाम पे। और जब से अगर मेरे घर से धन संपत्ति चला जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? जब जिसके पास धन है उसका सुंदरता भी है, पहनावा भी अच्छा है, खान पान भी अच्छा है, गाड़ी घोड़े आदि आदि सारी सामग्रियां हो जाती हैं। तभी बोला जाता है खान पान का वैभव सब तुमसे बिल्कुल आता। तो जब साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी ही अयोध्या को छोड़कर वन की ओर चली गई, कहा कि जहां जहां माँ लक्ष्मी और श्री रामचंद्र जी गए हैं, माता सीता जी, वहां वहां बगैर समय के वृक्ष फल देने लगे हैं। क्यों? इसलिए कि खान पान आरती का देना, हाँ जी, तो सब कुछ माँ भगवती सीता ही लक्ष्मी है। तो वो जहां जाएंगी सारी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वही होने लगेगा। तो अयोध्या से जब गई तो अयोध्या में एक तरफ से पूरा कंगाली छा गया, जैसे कि यहां कोई राजा था ही नहीं, यहां पूरा अकाल जैसे पड़ जाए। पड़ नहीं गया था लेकिन ऐसा आभास हो रहा था कि अकाल हो गया, क्योंकि धन होते हुए भी वो भोग नहीं कर सकते थे उस वियोग में। और जब मां भगवती लक्ष्मी वापस आई तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सुख संपत्तियां सब लेकर के आ गई और फिर पुनः उत्सव मचने लगा। तो ये शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि ये भी इनका स्वरूप देखिए। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन 33 करोड़ नहीं, पहले करोड़ नहीं बोला गया, कोटि बोला गया। कोटि यानी 33 प्रकार, 33 तरह से हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पीएम का काम कुछ और है, सीएम का काम कुछ और है, तो उसी प्रकार जितने देवी देवता हैं सबके काम अलग अलग हैं। सरस्वती का ज्ञान देना, संगीत देना, माँ भगवती लक्ष्मी का धन वैभव रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति देना, और माँ काली का स्वरूप है दुराचारियों का विनाश करना। तो आपने कहा कि गणेश और लक्ष्मी का पूजा क्यों होता है? तो गणेश की पूजा इसलिए होता है कि शुभ लाभ के पिता हैं और रिद्धि सिद्धि के पति हैं। तो कहा जिस घर में केवल पत्नी का पूजा किया जाए और पति का ना हो, वो पत्नी उस घर में नहीं टिकती। क्योंकि पत्नी, जैसे कि आप लक्ष्मी की पूजा करो, नारायण को छोड़ दो, तो माँ भगवती लक्ष्मी कहती हैं जो केवल मेरे को पाने के लिए मेरे पीछे दौड़ता है, मैं उसके घर में कभी नहीं जाती। और जो मुझे छोड़कर केवल मेरे पति यानी परमात्मा श्री राम मान लो या नारायण को मान लो, जो इनकी पूजा करता है, लक्ष्मी जी कहते हैं जिस घर में हमारे पति का सम्मान होता है उस घर में मैं बगैर बुलाए आ जाती हूँ। तो पहली बात तो आपने पूछा लक्ष्मी गणेश की पूजा इसीलिए होता है पूजा। गणेश शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और जब गणेश नहीं होंगे तो उनकी पत्नियां कहाँ से आएंगी? तो लक्ष्मी के अंदर ही ये सब गुण है, और लक्ष्मी जब गणेश नहीं होंगे तो लक्ष्मी आएंगी नहीं। और गणेश भी भगवान, आप देखे होंगे विष्णु भगवान का विराट रूप है एक, उसमें आप देखे होंगे गणेश जी भी है। जितने देवी देवता सब विष्णु में समाहित हैं। विष्णु ही एक वृक्ष है, बाकी सब शाखा हैं। तो गणेश जी विष्णु के ही अंश हैं, जितने देवी देवता सब नारायण के अंश हैं। तो इसलिए गणेश की पूजा होती है। यहाँ पे नारायण नहीं, लक्ष्मी गणेश की होती है। क्योंकि अब इसमें दूसरी तरह से आप देख लीजिए, क्योंकि भगवान शिव ने वरदान भी दिया है गणेश जी को प्रथम पूज्य के लिए। इसलिए अब चाहे इस तरफ से समझ लीजिए कि प्रथम पूज्य इसलिए पूजा होता है, चाहे इस तरह से समझ लीजिए कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के दाता हैं, इसलिए पूजा होता है।